वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी 2 पार्टों में बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाएँ एक बार ज़रूर देखें। अगर यूट्यूब चैनल पे आपको सर्च करना है तो चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड बाय लक्ष्य सर, सर्च मारकर देख सकते हैं। आज ये स्टूडेंट चैप्टर 2 का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब नेल्सन मंडेला का फ्रीडम के लिए लंबी यात्रा। यहाँ पे टहलना मत कहना बल्कि लंबी यात्रा होगा। नेल्सन रोहिला मंडेला, इसके मतलब कह सकते हैं कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका कि मतलब कह सकते हैं कि डायरी में से लिया गया है और इसको लिखने वाले खुद नेल्सन रोहिला मंडेला ही थे। बिफोर यू रीड, मतलब पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी लेना है, उसको भी ले लेते हैं। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यानी स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि जो अपार्थाइड है यानी जो रंग के आधार पे भेदभाव है, यह एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक कह सकते हैं राजनीतिक तंत्र है जो कि लोगों को क्या करता है उनके रेस के आधार पे कह सकते हैं कि अलग अलग डिवाइड कर देता है। जैसे होता है ब्राह्मण समाज को अलग कर देना, क्षत्रिय समाज को अलग कर देना, शूद्र को अलग कर देना, ऐसा मतलब। और रेस के आधार पे कहने का मतलब स्टूडेंट हुआ जैसे रंग के आधार पे भेदभाव किया जाता है, ब्लैक है तो इसको हटा दो, वाइट है तो इसको हटा दो। मीन्स कहने का है जो हम लोग गुलाम थे जो हो रहा था वही चीज़ का है। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? मीन्स कहने का है क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों स्टेट जो कंट्रीज़ का नाम दिया गया है उसमें से किस में कह सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब जो अपार्थाइड था वो किस में लागू था? तो स्टूडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में नहीं था। दूसरा ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सही कौन सा है स्टूडेंट? हम लोग जानते हैं साउथ अफ्रीका। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हैव यू हेard ऑफ नेल्सन मंडेला? आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना होगा। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मीन्स स्टूडेंट जो मंडेला थे उन्होंने या फिर कह सकते हैं उनकी जो पार्टी थी जिस पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, बहुत लंबे समय तक या फिर कह सकते हैं उन्होंने अपने जीवन के जितनी भी लाइफ टाइम था वो क्या किए थे अपार्थाइड के प्रति विरोध करने में या फिर लड़ने में कह सकते हैं पूरी अपनी ज़िंदगी लगाए हुए थे। और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल पार्टी वो भी उसमें भिड़ी हुई थी, मतलब कह सकते हैं अपार्थाइड के खिलाफ थी। मंडेला है टू स्पेंड द 30 ईयर इन परिसन, मतलब मंडेला जो थे 30 सालों तक परिसोन में रहे। मीन्स कहने का है जेल में रहे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। मीन्स स्टूडेंट लास्टतः या फिर अंततः डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक इलेक्शन हुआ, वोट हुआ जो कि 1994 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। और मंडेला पहले कह सकते हैं कि वहाँ के ब्लैक प्रेसिडेंट नियुक्त हुए थे, मतलब कह सकते हैं अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट हुए थे या फिर चुने गए थे। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, मतलब मीन्स कहने का स्टूडेंट ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है ये उनकी आत्मकथा है, जो कि आत्मकथा का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला से स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन the inauguration. Can you give us what the occasion might be? Check you gives us with this the new item from the BBC of 10 मई 1994। स्टूडेंट ये 10 मई 1994 वहाँ का कह सकते हैं एक तरह से अखबार या फिर न्यूज़ का ये रिपोर्ट है। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मीन्स स्टूडेंट मंडेला क्या बनते हैं? साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। उनके बारे में हम लोग को इसमें दिया हुआ है। किस में दिया है? बीबीसी रिपोर्ट में दिया है। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम द साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 कंट्रीज ऑफ वाइट रूल। मीन्स कह सकते हैं सॉरी स्टूडेंट 3 सेंचुरीज है ऑफ वाइट रूल्स, मतलब कि 3 सेंचुरी
बाद, मतलब 3 सेंचुरी तक जो कह सकते हैं सफ़ेद ही वहाँ पे प्रेसिडेंट बनते थे। 3 सेंचुरी के बाद कौन बना? अश्वेत, जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। अगर फुल नेम कोई पूछे तो नेल्सन रोहिला मंडेला स्टूडेंट, ठीक है। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री। यानी स्टूडेंट यहाँ पे है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि 400 सीटों में से 252 सीट कौन लिया हुआ था? तो अफ्रीकन नेशनल कह सकते हैं कांग्रेस, जो किसकी पार्टी थी? तो रोहिला नेल्सन मंडेला की, ठीक है, जिनको कि शॉर्ट में हम लोग मंडेला के भी नाम से जाने हैं या फिर इस कहानी में दिया है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन पेक्टोरिया 2 days अटेंड बाय द पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 114 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। यानी स्टूडेंट ये इनॉग्रेशन था, सेरेमनी था, वो कहाँ था? एम्पी थिएटर में था। एम्पी थिएटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एम्पी थिएटर का मतलब होता है चारों तरफ से सर्किल टाइप का था, जैसे स्टेडियम वगैरह होता है जो कि खेल होता है चारों तरफ से लोग बैठे रहते हैं, उसी तरीके से था, ताकि मतलब सभी लोग बैठ सकें। और साथ ही साथ 140 देशों के वहाँ के डिग्नेटरीज या फिर कह सकते हैं राजनेता लोग आए हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल बी द ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई एन अदर्स सेड नेल्सन मंडेलास इन हिज एड्रेस। मतलब कह सकते हैं कि सभी लोग अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस या फिर कह सकते हैं कि ऑपरेशन कर रहे थे, ठीक है, या फिर दे रहे थे। Jubilant came on the street of Pictorias following the ceremonies with the black, white and colored celebrating together. More than 1 lakh या फिर 1 million South Africans, men and women and the children of all the races sang and डांसड विद जॉय। यानी स्टूडेंट यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस समय क्या हुआ था कि ब्लैक हो चाहे वाइट हो, सभी लोग या फिर कह सकते हैं सभी बच्चे क्या कर रहे थे? एक साथ नाच रहे थे, एक साथ गा रहे थे या फिर एक साथ इंजॉय कर रहे थे। स्टूडेंट इस एक्टिविटीज़ को हम लोग देखेंगे चैप्टर पढ़ने के बाद या फिर कह सकते हैं चैप्टर में ही देख लिया जाएगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है स्टूडेंट। आ जाइए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको फिर से याद दिला दूँ, मैंने बोला हुआ है कि इस चैप्टर के को भी मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियोस है, पहले फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद ही सेकेंड वीडियोस को देखिएगा। 10th मई डोमिनेटेड द ब्राइट एंड क्लियर्स मीन्स स्टूडेंट 10 मई की बात है, जो कि आकाश कैसा था? तो ब्राइट एंड क्लियर था, मतलब साफ और चमकीला था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन द प्रेजेंटली designated by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। यानी मीन्स स्टूडेंट जो हम कह सकते हैं कि जो BBC में दिया हुआ था कि 140 देशों के डिग्नेटरीज लोग आए हुए थे, उन्हीं का क्या हो रहा था? उनको बहुत आदर सम्मान के साथ बुलाया जा रहा था या फिर बिठाया जा रहा था। The inauguration would be the largest gathering ever the international leaders on the South African soil। मीन्स कहने का है कि साउथ अफ्रीकन की धरती पर, यहाँ पे स्टूडेंट सॉइल का मतलब मिट्टी मत कर देना, बल्कि यहाँ पे है कि जो साउथ अफ्रीकन की जो धरती थी वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नेता लोग या फिर कह सकते हैं बहुत अच्छे से डिग्नेटरीज लोग आए हुए थे या फिर उपस्थित हुए थे। These ceremonies that took place in the lovely sandstones amphitheater formed by the Union Building in प्रिटोरिया। प्रिटोरिया देखिए स्टूडेंट जो है वहाँ की कह सकते हैं कि शहर है या फिर वहाँ की राजधानी है, ठीक है। जो ये सिरोमनीस था कहाँ पे था? तो एक एम्पी थिएटर में था, वो किस चीज़ से बना हुआ था? तो सैंडस्टोन से कह सकते हैं। और एम्पी थिएटर का जैसे कि मैंने बता दिया या फिर बगल में देखिए एक मीनिंग भी दिया है, एम्पी थिएटर अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद द मेनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन द स्टेप टाइपिकल ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड द रोम। मीन्स स्टूडेंट यहाँ पे कहने का है कि वैसा बिल्डिंग जो कि बिना छत का हो, छत न हो बल्कि एक रो हो, कॉलम हो, जिसमें कि बैठने के लिए स्टेप बाय स्टेप बनाया गया हो, ठीक है स्टूडेंट। आइए आगे पढ़ते हैं। For the decades, and this had been the seats of a white supremacy, and now it was the site of a rainbow's gathering of a different color and a nation for the installation of a South African's first democratic and non-racial government। मीन्स स्टूडेंट यहाँ पे है कि जो लोग इकट्ठा हुए थे वे कैसे थे? तो रेनबो की तरह हो गए थे। रेनबो कहने का तात्पर्य इस चीज़ से है स्टूडेंट, जैसे कि मतलब वहाँ पे लोग कैसे हो गए थे कि कोई ब्लैक था कोई वाइट था, इससे कोई अब ताल्लुक नहीं रह गया था, सभी लोग कैसे हो गए थे? एक हो गए थे।
साथ ही साथ इसमें ये भी लिखा हुआ साउथ अफ्रीकन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी जो ये सरकार बनी हुई थी पहली ऐसी सरकार थी जो कि नॉन रेशियल थी, मतलब कोई भी कह सकते हैं रंग भेदभाव या फिर जातिगत भेदभाव के आधार पे नहीं बनी थी, वो निष्पक्ष थी। On that the lovely autumn's day, I was accompanied by my daughters and Janai on the podiums. Mr. Day Clark was the first sworn in as a second deputy president. यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो लोग जो थे डिप्टी प्रेसिडेंट बने थे, जिन्हें कि हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के भी नाम से जानते हैं, और हमारे देश में हिंदी में उपराष्ट्रपति जिसको बोला जाता है। इसमें से दूसरे जो थे मिस्टर डे क्लर्क थे, ठीक है। देन थम्बो मविक्की वाज शोन इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और पहले कौन थे तो थम्बो एम कह सकते हैं कि एम बेविकी थे। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitutions and to devote myself to the well-being of the republic and its peoples. मीन्स स्टूडेंट जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो उन्होंने शपथ लिया कि मैं शपथ लेता हूँ कि क्या करूँगा, कह सकते हैं कि ओबे मैं क्या करूँगा कि अपने संविधान की रक्षा करूँगा। टू डिवोट माई सेल्फ टू वेल एंड विंग्स ऑफ अ रिपब्लिक, मतलब यहाँ के जो रिपब्लिक है उसको भी बरकरार रखूँगा। टू द असेंबली द गेस्ट एंड द वाचिंग द वर्ल्ड आई सेड टुडे ऑल ऑफ अस डू विद आवर प्रेजेंस हियर द कन्फर ऑफ अ glory and the hope of the newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted to the long and must be the born a society of which all the humanity will be प्राउड। मीन्स स्टूडेंट यहाँ पे है कि उन्होंने ये भी कहा हुआ था साथ साथ में कि ऐसा अब नहीं होगा जो कि मतलब अभी तक हो गया, जो रेस के आधार पे हुआ था या फिर कह सकते हैं जो सेक्स के आधार पे हुआ था या फिर कह सकते हैं जो रिलीजन के आधार पे हो रहा था, ये सब अब नहीं होगा। वी द हु वेयर द आउट द लॉज नोट एज द लॉन्ग एगो हैव द टूडेज बीन द गिव एंड द रेयर the privilege to be the host to the nation of the world on our the on the soil. We thanks all of our the distinguished international guests for the having the come in the take the profession and with the people of our countries of what is after all a common victory for justice, for peace, फॉर ह्यूमन डिग्निटीज़। मीन्स स्टूडेंट जितने भी ह्यूमन डिग्निटीज़ होते हैं या फिर कह सकते हैं जितने लोग होते हैं सभी के लिए एक समान लॉज होना चाहिए, एक समान का पुलिस रहना चाहिए, एक समान का प्रशासन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई धनी व्यक्ति है तो उसके लिए अलग से प्रशासन हो, कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए अलग से प्रशासन हो, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वी हैव एट द लास्ट असाइनमेंट ऑफ आवर पॉलिटिकल्स इंसिपिसेशन and we place the ourselves to be the liberatory all our peoples form the continuing the bondage of a poverty and deprivation, suffering the gender and the other discrimination. Never and never again shall it be this beautiful and will again experience the ऑपरेशन ऑफ द बाय द एन अदर। मीन्स कहने का स्टूडेंट अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी लोग मतलब कह सकते हैं रंग के आधार पे या फिर सेक्स के आधार पे या फिर कह सकते हैं कि क्या बोले ये कह सकते हैं धार्मिक यानी रिलीजन के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो द ग्लोरियस ऑफ अ ह्यूमन अचीवमेंट, मतलब जो सूर्य निकला है वो कभी अस्त नहीं होगा, कभी भी डूबेगा नहीं। लेट्स फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस अफ्रीका, मतलब उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि लास्ट में क्या बोला, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ओरल कंप्रीहेंशन देख लेते हैं। पहला है वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस एंड कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन द इंडियाज दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। क्या यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्वेश्चन है कि जो सेरेमनी हो रही थी वो किस प्लेस पे हो रही थी, और साथ ही साथ हमसे ये भी पूछा है कि क्या इंडिया में ऐसा कोई जगह है जो कि सैंडस्टोन से बना हो। बहुत सारा जगह स्टूडेंट है, ये आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरा है कैन यू से द हाउ 10 मई इज एंड द ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका,
मतलब कैसे आप लोग कह सकते हैं कि जो 10 मई है वो साउथ अफ्रीका में अटम डेज होगा स्टूडेंट, क्योंकि वो जो है नॉर्थन हेमिस्फेयर में पाया जाता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, अटम्स होगा। तीसरा है एट द बिगिनिंग्स ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स, व्हाट डज द मीन बाय दिस एंड व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक ऑफ एट द इन। इसमें स्टूडेंट ये है कि जो जब नेल्सन मंडेला ने अपना स्पीच देना या फिर कह सकते हैं कि अपना भाषण देना स्टार्ट किया तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के बारे में बताया था। ये क्या था, या फिर ह्यूमन असाइनमेंट ही स्पीक एट द एंड, और लास्ट में उन्होंने क्या बोला था, ह्यूमन के असाइनमेंट के बारे में। चौथा है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, मतलब क्या जो मंडेला थे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को थैंक्स कहा हुआ था। पांचवा है व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन, यानी स्टूडेंट व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट ऑफ द फ्यूचर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन, क्या उन्होंने मतलब आदर्श एक माना जो कि कभी भी भविष्य में अब ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट यहाँ तक साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा हुआ था कि अब ये जो सूर्य निकल गया वो सूर्य अब अस्त नहीं होगा, यानी जो शांति का सूर्य अभी निकल गया, डेमोक्रेटिक जो हो गया, अब ये कभी सूर्य अस्त नहीं होगा। यही आज तक की इस पार्ट में, इस चैप्टर का पार्ट यहीं तक रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में यही इसी चैप्टर को लेकर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय।